क्वेश्चन ये था कि आपको घटाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इस अनुचित भिन्न को आप मिश्र भिन्न में, सॉरी इस मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न में बदलोगे। तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/5 में से घटा दो 3/10। तो 5 और 10 का हमने यहाँ एलसीएम निकाला है, तो 10 ही आ रहा है, 10 आ गया। मैंने क्या बताया था, ऊपर वाली संख्या उतारो, ऊपर है 11, गुणा लगाओ, फिर एक बॉक्स बना दो, बीच में दोनों के माइनस साइन है, माइनस लगा दो, फिर से ऊपर वाली संख्या उतारो जो 3 है, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। अब हर की बारी है, 5 के पहाड़े में 10 आता है, 2 बारी, 5 दूनी 10, 2 यहाँ आ जाएगा। 10 के पहाड़े में 10 आता है, 1 बारी, 10 एकम 10, ठीक है। 11 दूनी 22, गुणा करना है अब, 3 एकम 3/10, 22 में से 3 घटाओगे 19 आएगा, 19/10 इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? सही, सभी को समझ में आया कैसे किया? यस मैम। यस मैम। यस, वेरी गुड निशान। और क्लास टाइम पे ज्वाइन करनी है, लेट ज्वाइन करते हैं कुछ बच्चे। यस, चलो तब तक एक क्वेश्चन दे दूं, सभी बच्चे बताएंगे मुझे। जोड़ सबको आता है, तो एक क्वेश्चन करोगे पोल में? यस मैम। सबको आता है ना? ठीक। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा 1 मिनट, अभी स्क्रीन चली गई, स्क्रीन वापस आ रही है, कोई क्लास लीव मत करना। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शो हो रही है ना सभी को? यस मैम। बस अभी क्वेश्चन भी आ जाएगा। एक मिनट बस। क्वेश्चन है ये, 9/14 और 5/21 को आपने जोड़ना है, ठीक है। 9/14 ऐड करना है क्या? जोड़ना है बेटा, योग लिखा है ना, 9/14 और 5/21 का योग क्या है, जोड़ना है तुम्हें। तो हो जाए, मुझे कॉपी भी दिखा देना। सबसे पहले आपको पता है 14 और 21 का हमें एलसीएम लेना है। यस, हिमेश के नाम से जो बच्चा है, बेटा करेक्ट है आपका, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। साथ के साथ पोल में भी कर देना उसे, ठीक है। यस, यस विष्णु के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। ज्योति करेक्ट है बेटा, ये साहिब एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। यस, दिव्या के नाम से बच्चा एकदम करेक्ट, सुभाष के नाम से बच्चा एकदम करेक्ट, प्रियांशु एकदम करेक्ट,
वेरी गुड। सभी बच्चे साथ के साथ पोल में भी कर देना, ये नहीं कि आपने कॉपी में किया फिर पोल में करना भूल गए। यस लकी, आंसर क्या है बेटा? करेक्ट है बेटा। यस मुकुल एकदम करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। यस दीपक बेटा एकदम करेक्ट। वेरी गुड। ठीक है, कितने बच्चों ने कर दिया पोल में आंसर? 13 बच्चों ने कर दिया है, बहुत बढ़िया। मैम बताइए। अभी दीपक ने दिखाई, इसका मैम आंसर गलत था। नहीं यही तो है दीपक, दोबारा कॉपी दिखाना। दीपक बेटा दोबारा कॉपी दिखाना, क्या है बेटा आंसर? पोल में चल जाएगा पक्का, पोल में अगर कर दिया है तो। पोल में तो सभी का ठीक है अभी। ये थोड़ा सा जूम करो, आगे करो और थोड़ा सा पास लेके जाओ दीपक, जहाँ आंसर लिखा है वो वाला जगह। तो यही तो लिखा है उसमें, ऊपर क्या है आपको? हाँ, जोड़ में गड़बड़ करी है आपने। मैंने आगे का देखा, आगे तो एकदम सही लिखा है, लास्ट वाली डिजिट गलत लिखी है। दोबारा करना, जोड़ करो दोबारा से। एलसीएम वगैरह तक तो सही आया आपका, कि आगे? हाँ हाँ अब ठीक है। ठीक, ठीक बेटा। चलिए सभी ने कर दिया आंसर पोल में। बेटा अभी भी बच्चे रह गए हैं, 14 ही बच्चों ने किया है पोल में। कर रहे हैं मैम, 2 मिनट रुको। ठीक, थोड़ी ना स्पीड भी बढ़ाइए, अब धीरे धीरे क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो स्पीड भी अब बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि हमारा फिर टॉपिक काफी पीछे रह जाएगा ना। बाकी बाकी बैचेस में हम डिवाइड तक कर लिया है हमने, और अभी हमने यहाँ पे डिवाइड के मल्टीप्लाई भी शुरू नहीं हुआ। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। यस निखिल के नाम से जो बच्चा है बेटा, ये वाला आंसर दिखाओ। करेक्ट है बेटा, गुड। ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और, जिन्होंने नहीं किया पोल में वो कर दो। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे। मैम इसका आंसर डी आएगा। डी तो आएगा, लेकिन पोल सेक्शन में 4 बच्चों ने गलत कर दिया इसे। मैं तो 100% सोचती हूँ सबका सही होगा। पहले 14 और 21 का एलसीएम देखो, 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, फिर 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, फिर 7 से जाएगा 7 तिया 28, 28 दूनी 42 आएगा एलसीएम। एलसीएम आया 42। अगला स्टेप वही है, ऊपर वाले डिजिट उतार दो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, फिर प्लस का निशान, फिर ऊपर वाली संख्या उतारो 5, गुणा लगाओ, बॉक्स का निशान। 14 के पहाड़े में 42 तो 3 बार ही आता है, 14 तिये 42, 14 3 42। 21 के पहाड़े में 42 2 बार ही आता है, 21 दूनी 42, 21 2 जा 42, 9 3 जा 27, 5 2 जा 10, 27 और 10 जोड़ो 37 आएगा, 37/42 उत्तर था इसका। ऑप्शन डी सही था। 4 बच्चों ने गलती कर दी इसमें। मतलब कि अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें ना सभी, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 42 आ रहा था, है ना। इसका मतलब जिन 4 बच्चों ने गलत किया है उन्होंने एलसीएम भी सही नहीं किया था, नहीं तो एलसीएम देख के उनको पता चल जाता कि वो गलत कर रहे हैं।
कोई है ऐसा बच्चा जिनको एलसीएम करना नहीं आता है अभी भी? क्योंकि जिन 4 बच्चों ने गलत किया है उन्होंने एलसीएम में ही पहले ही स्टेप में गड़बड़ करी है, नहीं तो आंसर सही आता। पहला स्टेप ही एलसीएम होता। बेटा मुझे बता दो जिसको एलसीएम नहीं करना आता, क्योंकि अगर आपको एलसीएम नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे ना, बिल्कुल भी। और आज मैं कुछ काफी बच्चों को नया देख रही हूँ, मतलब नए बच्चे हैं, आज 3-4 बच्चे हैं जो मुझे नए लग रहे हैं, जो रेगुलर नहीं रहते हैं क्लास। चलिए, सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो बताइए फिर यस अगला मैम। अच्छा, माइनस वाला क्वेश्चन कर ले क्या एक पोल में? माइनस का भी सेम ऐसे ही होता है क्या? या एक और एग्जांपल कराओ माइनस वाला, तब करेंगे। करवा दो मैम। एक एग्जांपल करा दूं पहले? चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन दूंगी आप। ठीक है, मैं समझा देती हूँ। माइनस वाला भी सेम ऐसे ही है। अगर मैं आपसे बोलूं, सिंपल सा लेते हैं, 4/3 में से 1/2 घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको पता है 3 और 2 का एलसीएम, तो 6 ही आएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे करते हैं? जो संख्या, जैसे 3 और 2 का करना है, सबसे छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हैं। 2 के पहाड़े में 2 आता है, कितनी बारी? एक बारी, तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 नहीं आता तो 3 ऐसे उतर जाएगा। 3 के पहाड़े में 3 एक बार आता है तो 1 आ जाएगा। तो जब तक यहाँ 1-1 ना बन जाए हम एलसीएम करते रहते हैं। तो 2 को फिर लास्ट में 6 से 3 से गुणा करोगे, 6 आएगा। तो जो गुणा करके आया वही एलसीएम हुआ। ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, फिर पीछे माइनस का साइन, फिर ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आएगा? 2 बारी, यहाँ लिख दिया। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बारी आएगा? 3 बारी। 2 3 6। अब गुणा कर दो, सेम वही, 4 दूनी 8 माइनस 1 3/6। 8 में से 3 जाएंगे, 5 आएगा, 5/6 इसका उत्तर हो जाएगा। मेरा भी यही है जोड़ जैसे। यस हिमेश, साहिल, एकदम करेक्ट। क्लियर हुआ बेटा? जोड़ और घटाना सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस बीच में माइनस का अंतर है। यस विष्णु, कपिल के नाम से बच्चे हैं, सबने मैच कर लिया। 5/6 आ रहा है तो एकदम ठीक है सभी का। यस मैम। यस बेटा, करेक्ट है सभी का, 5/6 आ रहा है। अब कर लेंगे पोल में क्वेश्चन दूं? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ये है। ठीक है, मिश्र भिन्न में दे रखा है, अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 7 1/2 में से 3 3/4 घटाना है। कुछ अलग नहीं है, बस यही स्टेप है कि सबसे पहले आप इसको मिश्र भिन्न में दे रखा है तो अनुचित भिन्न में बदल देंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे। ठीक है, स्टेप वही है, सेम वही तरीका है। 58वां क्वेश्चन। मैम देखो, यस साहिब, एकदम करेक्ट बेटा, वेरी गुड। यस हिमेश, करेक्ट है बेटा। जतिन करेक्ट है। दीपक करेक्ट है बेटा, गुड गुड। निखिल के नाम से बच्चा है, करेक्ट बेटा, गुड, वेरी गुड। भूलना मत, कॉपी दिखा के सीधा पोल में आंसर करना है, पोल में भी कर दो। यस विष्णु के नाम से बच्चा है बेटा, क्या लिखा है? एकदम फिर से कॉपी दिखाओ। यस दिव्या, एकदम करेक्ट। 15/4 है। कपिल के नाम से जो बच्चे है, करेक्ट है बेटा। आंसर नहीं बोलना है, ऐसे आंसर नहीं बोलना, कॉपी दिखानी। यस निशांत, एकदम करेक्ट। यस सभी का करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। पोल में भी कर दीजिए। यस दीपक बेटा, एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। मतलब ये क्वेश्चन अभी तक तो पोल में किसी का नहीं गलत हुआ। यस ज्योति, बढ़िया।
यस मुकुल बेटा एकदम करेक्ट है। मैम मैं नहीं आई हूँ, मैं सोहित कुमार से ज्वाइन करती हूँ मैम, मामा के आई हूँ। ओके तो आप वैसे आपको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, मतलब आपका न्यू एडमिशन हुआ है क्या? नो मैम, मैं मेरे भाई के फोन से करती हूँ, सोहित कुमार के नाम से। ओके अच्छा, इसलिए मुझे आपका नाम नहीं दिखा था। ठीक है, लकी एंड प्रियांशु करेक्ट है। ओके ठीक बेटा, कर दो, करते जाइए। देखो कितना सही कर रहे हैं आप लोग, पोल में किसी का भी गलत नहीं है मैम अभी तक। आखिरी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा। पोल में ऑप्शन नहीं दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा बेटा? मुझे आवाज नहीं आई आपकी। आखिरी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा। ठीक है ज्योति एकदम करेक्ट। मुझे ना अभी भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मैम ऐसे कह रहे हैं आखिरी वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा ऑप्शन। आखिरी आखिरी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा तो बेटा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लो। आखिरी ऑप्शन है 15/4, ये आखिरी ऑप्शन है डी। ठीक है चलो काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए हो गया सभी का। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। और ये इस क्वेश्चन का 100% रिजल्ट आया। मैं सभी का आंसर करेक्ट है जिन्होंने भी किया है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मीन सबको आ गया। तो सबसे पहले चेंज करो। 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, 3 चौके 12, 12 और 3 15, 15/4। 2 और 4 का एलसीएम करोगे तो 4 ही आएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 को 2 से गुणा करा 4 आया। ठीक है, गुणा बॉक्स 15 ऐसे उतारा, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया। अब 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बारी, 2 दूनी 4, 4 के पहाड़े में 4 आता है 1 बारी, 4 एकम 4, 15 दूनी 30 माइनस 15 एकम 15/4। 30 में से 15 जाएंगे आएगा 15/4। इसका उत्तर 15/4, मतलब डी ऑप्शन सही है। और सभी का आंसर करेक्ट है ये पोल में जिन्होंने भी किया है। वेरी। आखिरी क्वेश्चन हमारा माइनस का। अगला जो हमारा आता है वो है टॉपिक मल्टीप्लिकेशन का। ये बहुत इजी है। ठीक है, इसमें हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जब एक भिन्न का एक पूर्ण संख्या से गुणा हमें करना होता है तो कैसे करते हैं। एक पूर्ण संख्या है 4, एक पूर्ण संख्या है, इसको गुणा करना है एक भिन्न से, मतलब 2/3 एक भिन्न है। ठीक है, हम कैसे गुणा करते हैं, या तो ऊपर नीचे मैम संख्या मेरे को आते हैं ये। यस, जिसको आते हैं बढ़िया, जिसको नहीं आते वो यहाँ देखिए। मैम मुझे आते हैं। हाँ, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा? पहले मेरी बात सुन लो। जिसके नीचे कुछ नहीं हुआ 1 लगा दो, थोड़ा आसान पड़ेगा। हमेशा हम या तो ऊपर नीचे वाली संख्या को देखते हैं कि एक पहाड़े में आता है नहीं, फिर उसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं अगर एक ही संख्या से कटता है, या तो क्रॉस में, या तो वो ऐसे कट रहे हो आपस में। 2 तरीके से, या तो ऊपर नीचे कटते हैं या ऐसे क्रॉस में कटते हैं। इसके अलावा आप ऐसे नहीं करोगे कभी कि 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आमने सामने नहीं करना, आमने सामने कभी कैंसिल नहीं होंगे, गलत कर दोगे। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 और 3 कटते हैं, किसी भी एक पहाड़े में आते हैं, 2 और 3 नहीं आते। 4 और 1 किसी एक पहाड़ी में आते हैं, नहीं आते। ऐसे भी नहीं कट रहा ये 3 और 4, तो डायरेक्ट गुणा कर दो। 4 दूनी 8/3, इसका उत्तर हो जाएगा। यस, 8/3। वेरी गुड दीपक, प्रियांशु, ज्योति। ठीक है, तो ये तो हो गई बात जब कैंसिल ना हो। ठीक है, ये हो गई बात जब कैंसिल ना हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे कैंसिल हो रहा हो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ 15 गुणा 3/5 हो गया। अब यहाँ तो दिख रहा है ना, यहाँ तो दिख रहा है मुझे कैंसिल हो रहा है। जैसे 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये कट रहा है। मैंने क्या बोला, ऐसे काट सकते हैं एक दूसरे को। दोनों संख्या एक पहाड़े में आनी चाहिए। 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब क्या क्या बच गया, यहाँ बचा 3 और ये वाला 3, 2 3 बचे।
नीचे तो एक ही है, उसका कोई मतलब नहीं है। 3 दिया 9 इसका उत्तर है। यस 9 या 9/1 एक ही बात है। यस बेटा, अब मुझे इतना बताओ कि सबको समझ में आया या Yes, नहीं ma'am. आया? यस मैम। No, ma'am. नहीं आया कोई बात नहीं, एक और Yes, क्वेश्चन ma'am. कर लेते हैं। नहीं आया, कौन से step में नहीं आया ये बताओ मुझे पहले। मैम। कौन से स्टेप में नहीं आया बेटा? ओके चलो मैं दोबारा करा देती हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे 20 को गुणा करना है 4/50 से, मान लो। ठीक है, तो आपको साफ दिख रहा है कटेंगे, जैसे इस 0 से ये 0 कट गया, 0 से 0 काट सकते हैं। हाँ, इसके बाद क्या करना है, अब कोई संख्या कट रही है और किसी से क्या बचा, 2 गुणा 4/5। अब क्या कटता है, 2 के पहाड़े में 5 आता है या 4 के पहाड़े में 5 आता है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो डायरेक्ट गुणा कर दो। 4 दूनी 8/5, 8/5 इसका उत्तर हो जाएगा। अब बताइए बेटा, मैंने क्या बोला, या तो ये क्रॉस में कटेंगे या ऊपर नीचे संख्या कटेंगी, उसके अलावा नहीं कट सकते। यस कब क्लियर हुआ मुझे बताइए। यस मैम। सरिता के नाम से बच्चा बेटा क्लियर हुआ या नहीं बताओ। यस बेटा ज्योति वेरी गुड। सरिता के नाम से जो बच्चा है बेटा क्लियर हुआ। अगर एक भी बच्चे को नहीं हुआ है तो सबको होना चाहिए वैसे। मैम, बोर्ड में क्वेश्चन गलत। मैम एक बार और समझा दो। एक और बार समझा दूं, देखो इसी वाले को समझो। आपको मैंने बोला 4/50 से गुणा करना है, तो आप क्या करोगे, इसे ना 2 तरीके से कर सकते हो। मैंने सिंपल वाले से करा, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते, जैसे 4 से भी काट सकते थे, मतलब 2 दूनी 4 होता है और 2 दूनी 4 आएगा, 2 पंजे 10, इससे भी कट सकता है। फिर 20 और 25 आपस में कट सकते हैं, 4 पंजे 20, सॉरी 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, क्या क्या बच गया, 4 गुणा 2। अब तो इसके आगे नहीं कैंसिल हो सकता ना बेटा, तब भी यही आएगा। कहने का क्या मतलब है, ऊपर और नीचे वाली संख्या एक ही पहाड़े में से कटनी चाहिए। जैसे 4 और 50 मैंने 2 से काटा, 4 2 के पहाड़े में भी आता है, 50 मेरा 2 से भी डिवाइड हो जाता है, मतलब पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ये तरीका है। या क्रॉस में काटो, 20 और 50 को काटो या 4 और 50 को काटो। अब 4 और 20 को नहीं काट सकते, मतलब आमने सामने वाली संख्या नहीं कैंसिल होंगी, ये होता है हमारा प्रोसीजर। क्लियर हुआ। आ गया मैम समझ। सरलतम इसका यही है। बताइए बेटा। यस मैम। यस मैम। सरिता के नाम से बच्चा क्लियर है। यस मैम। ठीक, एक क्वेश्चन दे दो पोल में। यस मैम। यस मैम। ठीक, यस मैम। ओके Yes, ma'am. यस मैम। लो क्वेश्चन ये है, 30 को गुणा करो 7/20 से। मीन्स जो संख्या जिस जो बच्चा बेटा वीडियो ऑफ करो। क्वेश्चन 59। यस वेरी गुड बेटा हिमेश के नाम से बच्चा, गुड सही एकदम। यस साहिब एकदम करेक्ट है, प्रियांशु एकदम करेक्ट है, Yes, मुकुल एकदम करेक्ट है, ज्योति करेक्ट है। संतलाल के नाम से बच्चा बेटा थोड़ी कॉपी पास लेके आओ, एकदम करेक्ट। सुभाष के नाम से बच्चा एकदम करेक्ट। कपिल कॉपी थोड़ा पास लेके आओ बेटा, ठीक है। यस इंदर के नाम से बच्चा करेक्ट है। ज्योति करेक्ट है बेटा आपका, गुड। जिनका भी हो गया फोल्ड में कर दो आंसर साथ के साथ। कर दिया मैम।
बेटा पोल में 2 बच्चों ने गलत कर दिया, इसका मतलब नहीं आया उन्हें समझ। यस दिव्या एंड इंदर के नाम से जो बच्चे हैं, करेक्ट है आप दोनों का। 2 बच्चों ने पोल में आंसर किया है, 2 बच्चों का गलत है। यस मैम। इस पक के नाम से बच्चा है, करेक्ट है बेटा। यस लकी एकदम करेक्ट। 15 बच्चों ने आंसर कर दिया बट 2 बच्चों का गलत है बेटा, इसका मतलब उन 2 बच्चों को नहीं आया समझ। ये सरिता के नाम से बच्चा बेटा, कॉपी थोड़ी पास ले जाओ, थोड़ा और पास। आंसर कहाँ लिखे, आंसर नहीं शो हो रहा मुझे। ठीक है बेटा, यस निशांत एकदम करेक्ट है। कौन से 2 बच्चे हैं वो जिन्होंने गलत किया है? आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। 3 बच्चों ने गलत किया है, तो बच्चे मुझे खुद ही बता दो जिन्होंने गलत किया है, ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूं और अच्छे से, ताकि अगला क्वेश्चन आप गलत ना करो। जो भी है 3 बच्चे हो जिन्होंने पोल में गलत किया है, तो मुझे बता दो यहीं पे कि हमें नहीं आया समझ या गलत हो गया। चलिए बेटा आप नहीं बताओगे तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा। देखो इसको ना 2 तरीके से कर सकते हैं। आप कभी कंफ्यूज होते हो ना, तो यहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं वहां 1 लगा लो, अगर कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे करें। 30 के नीचे कुछ नहीं 1 लगा लो। 0 से 0 कट गया, 7 और 3 बचे ना, यहाँ 3 बचा, यहाँ 7, 7 दिया 21, नीचे बचा 2 और 1, 2 गुणा 1 2 होता है, 21/2 इसका उत्तर है। यस समझ में नहीं आया जितेंद्र के नाम से बच्चा, एक तो पहले आप वीडियो बंद रखो, ध्यान दो यहाँ पे, पहले आप ध्यान नहीं दे रहे हो आप ढंग से। अब बताओ मुझे समझ में आया? जितेंद्र के नाम से जो बच्चा है ये वाला समझ में आया? हाँ अच्छी बात है, बताओ बेटा, ध्यान यही दो पूरा प्रॉपर, तभी आएगा समझ। कहीं इधर उधर ध्यान भटकेगा, वीडियो ऑन होगी तो नहीं होगा। 0 से 0 कैंसिल कर दो जहां नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, वहां नीचे 1 लगा दो। 30 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, बस सिंपल वही तरीका, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे तरीका का गुणा करते हैं, भिन्न का भिन्न से गुणा। तो ये भी सेम वही है, मतलब अब पूर्ण संख्या ना हो कि दोनों जगह भिन्न होंगे, दोनों जगह भिन्न होंगे। चलो आप लोग ट्राई करो और आंसर चैट सेक्शन में लिखना है इसका। आप लोग ट्राई करिए और आंसर चैट सेक्शन में लिखिए। 4/3 को 5/6 से, वही तरीका, या तो ऊपर नीचे संख्या को काटो, एक पहाड़े में आए या क्रॉस में आए, ऐसे कट के, क्रॉस में अगर कट रही हो तो। वेरी गुड, सुभाष के नाम से जो बच्चा है, इस प्रियांशु के नाम से जो बच्चा है बेटा, 1 मिनट आगे भी कटेगा बेटा, प्रियांशु के नाम से जो बच्चा है, देखो आगे भी कैंसिल होंगे, ये आपने डायरेक्ट गुणा कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया। निशान नहीं समझ में आया आप, ठीक है मुझे भी नहीं आई मैम। ठीक है। चलो देखो दोबारा देखो, यहाँ देखो सभी बच्चे, मैंने क्या बोला, या तो ऊपर नीचे संख्या को काटो या ऐसे क्रॉस में। अब आप दोनों ही मुझे बताओगे कैसे, क्या 5 और 6 एक दूसरे से कट सकते हैं? कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 5 भी आता हो 6 भी आता हो? आप दोनों बताओ, आप दोनों बताओ, ऐसा कोई पहाड़ा? नो मैम। नो मैम। नहीं है बेटा, माइक ऑफ, बेटा माइक ऑफ करो, मेरी वॉइस रिपीट होगी, माइक ऑन मत करो, ठीक है। इसका मतलब 5 और 6 नहीं कट सकते, सेम 4 और 3 भी नहीं कट सकते, क्योंकि कोई ऐसा पहाड़ा ही नहीं है जिसमें 4 और 3 साथ में आता है। क्या 5 और 3 ऐसे कट सकते हैं? मैंने बोला ऐसे भी काट सकते हैं। आपको पता है 5 और 3 भी किसी पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 4 और 6 बेटा एक संख्या के पहाड़े में आते हैं। 2 के पहाड़े में 4 और 4 भी आता है, 6 भी, तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब क्या बचा, यहाँ बचा 2 और 5, 2 गुणा 5, नीचे है 3 गुणा 3। अब बताओ
अब कोई संख्या कट रही है आपस में? अब जब कट ही नहीं रही है तो डायरेक्ट गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10/9 इसका उत्तर है। आया समझ? निशांत एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैम मेरा ठीक है क्या? हाँ 10/9 जिसका आ रहा है एकदम करेक्ट है। एक बार फिर से समझा दो। देखो बेटा मैंने क्या बोला, क्रॉस में काटो। 4 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं बेटा? 2 के पहाड़े में आता है ना। तो 2 दूनी 4 कितनी बार आते हैं उसको देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब बताओ आप कोई संख्या कट रही है आपस में? 2 और 3 कट सकते हैं? नहीं। 5 और 3 कट सकते हैं? नहीं। तो बस डायरेक्ट गुणा कर दो। 2 को 5 से गुणा किया 10 आया, नीचे बचा था 3 और 3, दोनों को गुणा किया 9 आ गया। मैम एक बार और सुना। देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ। ऐसे टाइम हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेन मोटिव है सभी को आना चाहिए। अगर 4 बच्चे पोल में गलत करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना बेटा। मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। देखो आपको मैंने बोला या तो ऊपर नीचे काटो या क्रॉस में। मुझे यहाँ पता है कि 14 के पहाड़े में 28 आता है। मेन आपको पहाड़े याद होने चाहिए। 14 एकम 14, 14 दूनी 28 होता है ना। ये मैंने काट दिया। अब मुझे पता है 2 और 34 भी कट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ एक हासिल आएगा, 2 सत्ते 14। अब क्या कटेगा? 17 और 7 कटेगा नहीं। क्या क्या बचा? यहाँ 1 बचा और 17 बचा, नीचे बचा 7 और 1, 17/7 इसका उत्तर है। बताइए बेटा समझ में आया अब ये वाला? होनी चाहिए, हो जाएगा समझाना। बेटा। एक बार मैं और किस तरीके से समझाऊं? ये तो मैंने बोला 14 के पहाड़े में 28 आता है, 14 से काट दिया। 14 एकम 14, 14 दूनी 28। फिर 2 और 34 कट रहे हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक हासिल आया, 14 बन गया, 2 सत्ते 14। 17 और 1 को गुणा किया 17 आया, 7 और 1 को गुणा किया 7 आया। जो संख्या आपस में एक ही नंबर, एक ही पहाड़े से आनी कटनी चाहिए। जैसे 2 और 34 कटते हैं, एक ही पहाड़े में आते हैं, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाए। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, अगर ऐसे नहीं आता तो 2 से 34 को विभाजित कर दो। और देख के पता चल रहा है 2 से 2 34 को विभाजित करेगा। हमने पढ़ा है ना लास्ट में, अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 34 के लास्ट में 4 है तो 2 से तो डिवाइड होनी है। जो चीज पहले पढ़ी है वो हमारी आगे काम आएंगी हर जगह। यस, कपिल के नाम से बच्चा है, करेक्ट। अब बताओ एक क्वेश्चन दे दो पोल में। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ट्राई करो, इजी लगेगा। 14/15 को 5/7 से गुणा करना है। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा 14/15 को गुणा करना है 5/7 से। पोल में करो आंसर। सभी बच्चे मुझे कॉपी दिखाएंगे, और खासकर कौन कौन जिनको नहीं समझ में आया था वो बच्चे तो मुझे पक्का कॉपी दिखाना, ताकि मैं वहीं पे मिस्टेक बता दूं कि क्या गड़बड़ करी है। ये साहिब, सुभाष के नाम से, सरिता, दिव्या, कपिल, इन सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है। प्रियांशु एकदम करेक्ट, दीपक एकदम करेक्ट, सरिता एकदम करेक्ट, हिमेश एकदम करेक्ट, कपिल, कपिल बेटा करेक्ट। नो, हाँ करेक्ट है कपिल। विष्णु के नाम से बच्चा करेक्ट, विकी एकदम करेक्ट, ज्योति एकदम करेक्ट। सभी बच्चे मुझे कॉपी दिखाओगे। मुकुल एकदम करेक्ट। देखो एक बच्चे ने पोल में गलत कर दिया है पहली, मतलब मैं बोल रही हूँ ना बार बार मुझे कॉपी दिखाओ। यस, निखिल के नाम से जो बच्चा है बेटा एकदम करेक्ट है। यस यस, लकी एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, इंदर कॉपी दिखाओ मुझे, इंदर के नाम से जो बच्चा है।
संतलाल के नाम से जो बच्चा है वो भी मुझे कॉपी दिखाएगा। आप दोनों को नहीं समझ में आया था, ये सरिता एकदम करेक्ट। सरिता के नाम से बच्चा, ये दो बच्चे मुझे कॉपी जरूर दिखाएं अपनी। कॉपी नहीं, मिस्टेक नहीं पकड़ पाऊंगी और ना फिर आप ही सीख पाओगे। जितेंद्र के नाम से बच्चा है, कॉपी शो करो। आप कॉपी शो नहीं करते। हो गया सभी का? आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए, अब वो बच्चे ना मुझे अपने आप बता दो जिन्होंने गलत किया है, क्योंकि 3 बच्चों ने गलत किया है और 3 बच्चे मुझे बताएंगे किसने गलत किया है। निशांत ने गलत किया है और महेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है उसने गलत किया है। ठीक है, एक और बच्चा रह गया जिसने गलत किया है, जितेंद्र ने। जितेंद्र के नाम से ये 3 बच्चे हैं, इन तीनों ने पोल में गलत किया। यहाँ ध्यान दो, पहले मुझे बताओ क्या 7 और 14 नहीं कटते? 7 के पहाड़े में 14 आता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 5 के पहाड़े में 15 आता है। 5 एकम 5, 5 तिया 15। ऊपर क्या बचा? 2 गुणा 1, नीचे बचा 3 गुणा 1। 2 एकम 2, 3 एकम 3। क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में? बल्कि ये तो इजी था, क्योंकि क्रॉस में कट रहे थे। 7 14 को काट रहा है, 5 15 को काट रहा है। समझ में आया? बताइए। यस निशांत मैम। कुमार, जितेंद्र कुमार यस मैम। और महेंद्र सिंह के नाम से 3 बच्चे हैं बेटा। ध्यान से करो, आराम से करो क्वेश्चन। इतना टफ नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो कि क्वेश्चन टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है। हाँ, इसके बाद और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। समझ में आ गया निशांत? बताओ। यस मैम। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और क्वेश्चन है, 4 को गुणा करो 3/2 से। जहां कुछ नहीं है 1 लगा लो, जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां 1 लगा लो, आपके लिए इजी पड़ेगा। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यूज है इसमें। कीजिए। क्या बोला? या तो ऊपर नीचे काटो या क्रॉस में काटो। बहुत इजी क्वेश्चन। यस, सुभाष के नाम से बच्चा करेक्ट है बेटा। ये साहिब एकदम करेक्ट। विक्की यस मैम। करेक्ट। यस, दिव्या करेक्ट। मुकुल करेक्ट। कपिल के नाम से बच्चा है करेक्ट। ज्योति करेक्ट। प्रियांशु करेक्ट। हिमेश करेक्ट। सरिता के नाम से बच्चा है करेक्ट। वेरी गुड। पोल में भी करते जाइए आंसर साथ के साथ। देखो, फिर एक बच्चे ने गलत कर दिया। मतलब मैं जब बार बार आपसे बोल रही हूँ मुझे कॉपी दिखा दो। जतिन करेक्ट है, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना? मैम जयश्री। ये संतलाल के नाम से जो बच्चा बेटा, हाँ थोड़ा सा पास ले जाओ कॉपी। करेक्ट है बेटा इस बार आपका। गुड, सीख गए मतलब आप। इंदर के नाम से जो बच्चा है बेटा, गड़बड़ करी है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 3/2 लिखा है वो, आप उसे क्या लिख रहे हो लास्ट में? 3/2। कॉपी दोबारा चेक करो। मेरा सही है। यस बेटा, सरिता के नाम से जो बच्चा एकदम करेक्ट है आपका। ठीक है। निखिल करेक्ट है एकदम। निखिल के नाम से जो बच्चा है। यस, दीपक वेरी गुड बेटा। इंदर के नाम से जो बच्चा बेटा, दोबारा चेक करो। आप मिस कर रहे हो, आपने गलत लिखा है। इस वजह से गलत। मैम उसका सही था। किसका सही था? इंद्र के नाम से जो है मैम उसका। नहीं, उसने वो वहां पे गलत लिखा था ना।
मैम अब उसने उसने लिखा था 2 गुणा में 1 और 1 गुणा में 1 नीचे हाँ तो ये काट गलत कर। लिखा है ना, गलत लिखा है, अभी भी गलत लिखा है, उसने सही नहीं किया। 2 गुणा 1 नहीं है बेटा, वो दोबारा देखो, 2 के साथ गुणा में 1 नहीं है। इंदर के नाम से जो बच्चा है बेटा, चेक करो, यही तो बोल रही हूँ मैं आपको। मैम 2 गुणा में 3 आएगा। हाँ, 1 कहाँ से आ गया? यस, लकी गलत किया बेटा, आप भी वही गड़बड़ कर रहे हो। पर 4, 2 को 4 कितनी बार काटेगा? गड़बड़। यस, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। यस इंदर नाम से बच्चा है, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। फिर भी 3 बच्चों का गलत है, जो मुझे 2 के पहाड़े में 4 आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा? 2 और 3 यहाँ है और 1 नीचे है। 6/1 या 6 इसका उत्तर था। मैम पोल में गलत हो गया। हाँ तो फिर होना ही था गलत, वो क्यों नहीं होगा? ध्यान से करना चाहिए ना बेटा, जब आप आंसर गलत सही कर रहे हो तो पोल में गलत क्यों होता है जल्दीबाजी में? नहीं, इतनी बार आंसर टाइप नहीं करना, एक ही बार लिखो। मैम सरिता शर्मा के नाम से जो बच्चे हैं ना बार बार कर रही है, इसलिए स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन में दिक्कत आती है बेटा, आप इतनी बार टाइप करते हो ना, वो स्क्रीन के आगे आ जाता है। फोन की स्क्रीन छोटी होती है तो वही दिखता है, सिर्फ इतनी बार मत टाइप करो। चलो बताओ, सभी को समझ में आया या नहीं आया अभी भी ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ओके मैम। ये वाला मिश्र भिन्न है, अनुचित भिन्न में बदलना है। पहले अनुचित भिन्न में बदलना। 4 2/3 में गुणा करना है, 3 1/3 का। मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलो और उसके बाद देखो कौन सी संख्या किससे कट रही है और पोल में आंसर करना। आखिरी क्वेश्चन है वैसे भी ये, मल्टीप्लाई का, उसके बाद डिवाइड शुरू होने वाला है। जो वेरी गुड, सुभाष के नाम से जो बच्चा है। आपको देखने में लग रहा होगा बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बट ये इजी है। यस, साहिब करेक्ट है, हिमेश के नाम से बच्चा करेक्ट है, गुड। यस, ज्योति बेटा एकदम करेक्ट, वेरी गुड। यस, विकी करेक्ट है, एकदम एकदम करेक्ट। यस, दिव्या के नाम से जो बच्चा है बेटा, नो गड़बड़ करिए। देखो आपने 3 1/3 को, 3 1/3 है बेटा, आप 3 1/2 लिख रहे हो। 3 1/3 है वहां वो ऊपर प्रश्न, 3 1/2 नहीं है। दिव्या के नाम से जो बच्चा है, सही करो। मुकुल बेटा एकदम करेक्ट। कपिल, एक मिनट, क्या लिखा है आपने? थोड़ा सा कॉपी और पास लेके जाओ कैमरे के बेटा, मुझे अभी भी शो नहीं हो रहा। दोबारा से थोड़ा सा। यस, निखिल करेक्ट है बेटा। कपिल बेटा थोड़ा सा और पास ले जाओ ना, मुझे नहीं दिख रही। गलत किया है बेटा आपने। दोबारा देखो, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में दोबारा कन्वर्ट करो। वो पार्ट गलत किया है जिसने गलत, इसका आंसर गलत आ रहा है। प्रियांशु के नाम से जो बच्चा है बेटा, करेक्ट है। गुड। क्वेश्चन इतनी जल्दीबाजी में भी मत उतारो कि गलत कर दो। मैं क्लास लिखूंगा। हाँ, दोबारा देखो क्वेश्चन को। यस,
दिव्या के नाम से जो बच्चा है बेटा, अब ठीक किया आपने, वेरी गुड। यस, कपिल के नाम से जो बच्चा है, इतना तो हाँ अब ठीक किया है, ठीक है। यस, सरिता के नाम से जो बच्चा है बेटा, थोड़ा सीधी करो कॉपी, टेढ़ी दिखाते हो आप, सीधी करके दिखाओ कॉपी। हाँ, आप थोड़ा पास ले जाओ, और पास ले जाओ कॉपी। हाँ, नहीं इतना भी पास नहीं, थोड़ा पीछे। फाइनल आंसर क्या है? मैम। फाइनल आंसर नहीं शो हो रहा बेटा मुझे। यस, विष्णु के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है बेटा। सरिता के नाम से जो बच्चा है बेटा, फाइनल आंसर मुझे शो नहीं हो रहा। यस, चलिए देखिए कितने बच्चों ने कर दिया आंसर। यस, सरिता के नाम से जो बच्चा है अब्दुल, नो बेटा गलत आ रहा है, गलत किया है। सरिता के नाम से जो बच्चा है गलत। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। यस, लकी करेक्ट है एकदम। 5 4 3 2 1। देखो ये क्वेश्चन 7 बच्चों ने, 7 नहीं 8 बच्चों ने गलत कर दिया है। अब पता नहीं क्यों गड़बड़ करी है ऐसे, क्या क्या था इसमें, इसमें तो कोई संख्या किसी से कट ही नहीं रही है। 4 तिया 12 और 2 14/3। मैम नीचे 3 आ रहा है, तो ये एलसीएम नो कैसे आया? देखो मैं बता रही हूँ, एलसीएम नहीं लेना था, मैंने क्या बोला, गुणा में कभी एलसीएम नहीं लेते। अब यहाँ कोई संख्या कट नहीं रही तो ऊपर से ऊपर को गुणा करो, नीचे से नीचे को। 10 को 14 से गुणा करोगे 140, 3 को 3 से गुणा करोगे 9। बेटा एलसीएम थोड़ा ना लेते हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है, बीच में जब मल्टीप्लाई का निशान है तो एलसीएम क्यों लोगे बताओ मुझे। एलसीएम हम तभी लेते हैं ना, या तो प्लस का निशान हो या माइनस का निशान हो। आया समझ? ओके मैम। यस, जिन्होंने भी गलत किया है, महेंद्र के नाम से जो बच्चा है ना, जितेंद्र के नाम से जो बच्चा है, निशांत, सरिता के नाम से बच्चा है, 4 बच्चे तो ये हो गए, 4 बच्चे और हैं जिन्होंने गलत किया है। बताओ मुझे सभी को समझ में आया या नहीं? यस मैम। मुझे समझ में यस मैम। मैम मुझे समझ में नहीं आया। किसको नहीं आया? सरिता के नाम से जो बच्चा है। यस मैम। बेटा देखो, यहाँ तक आ गया, आपने अनुचित भिन्न में बदल दिया 14/3 और 10/3, ये समझ में आया? यहाँ तक आ गया 14/3 और 10/3 तक। नो मैम, से समझा। तो बस आपको दिख रहा है कोई संख्या किसी से कट ही नहीं रही ना, तो जहाँ कटता नहीं हम ऊपर ऊपर को गुणा कर देते हैं, नीचे नीचे को। 14 को 10 से गुणा किया 140, 3 को 3 से गुणा किया 9। तो जब कोई संख्या किसी से कट ही नहीं रही है तो आप डायरेक्ट गुणा ही करोगे ना। एलसीएम एलसीएम क्यों लोगे? एलसीएम तो हम तब लेते हैं ना बेटा जब बीच में या तो माइनस का साइन हो दोनों भिन्नों के, या प्लस का निशान हो। तो क्या आपको यहाँ पे माइनस या प्लस में से कोई और निशान, कोई निशान दिख रहा है, कोई चिन्ह दिख रहा है? नहीं, फिर डायरेक्ट ही तो गुणा करोगे। ठीक है, होमवर्क शेयर कर रही हूँ, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले होमवर्क नोट डाउन कर लो। माइनस वाला क्वेश्चन, माइनस वाली एक्सरसाइज करनी है 17.1, 17.2 घटाना, और ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस। इसमें जो मल्टीप्लाई के हैं वो कर लेना, डिवाइड वाले मत करना, भाग वाले मत करना। मैम फिर से बताना। 17.1, 17.2, 18.1 और 18.2 में वो करना जिसमें गुणा के क्वेश्चन है, भाग वाले मत करना। ठीक है,